ये इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा पर गोप्रो पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन। ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों को साथ मिलाने की कोशिश में इजराइल है। ईरान के खिलाफ इजराइल की यूएई के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है। तीसरे देश में इजराइल और यूएई के प्रतिनिधि मिले हैं। बहरीन भी इजराइल के साथ अब्राहम हिस्सा समझौतों का हिस्सा है। बहरीन भी ईरान को काउंटर करने के लिए इजराइल से जुड़ा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर। कैंप 1 पर ब्रेक करिए। ईरान ने नहीं की अमेरिका से बातचीत की गुजारिश। ब्रेक करिए। खुद अमेरिका ने की बातचीत की गुजारिश। पहल ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी का यह दावा है। विजय, अगली खबर को दिखाने के बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर हम आएंगे। ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी सेना के खातम अल अंबिया ब्रिगेड की अमेरिका को चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी धमकियों का मुंह तोड़ जवाब देगा ईरान। ईरान की जवाबी कार्रवाई होगी निर्णायक। अमेरिका की युद्ध फैलाने की साजिश ईरानी अधिकारी ये कह रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए अपर गोप्रो पर। यह बड़ी खबर। अमेरिका को करारा जवाब देगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा। अमेरिकी सेना के दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। टिकर ऑफ होगा। ये देखिए, ईरान के खत्म अल अंबिया ने दी अमेरिका को वार्निंग। बड़ी खबर। अमेरिकी हरकत का मुंह तोड़ और निर्णायक जवाब देगा ईरान। ईरान के कार्गो शिप और तेल टैंकरों को अमेरिका की धमकी बर्दाश्त नहीं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं कहना चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू मेरे साथ मेरे खास मेहमान प्रोफेसर अमिताभ जुड़े हुए हैं। सर, अब मेरा सवाल यह है, क्या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, देखिए सर, एक स्कूल ऑफ थॉट जो मैंने पढ़ा, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स में यह पीस था, सर का भी फ्रेम टाइट होगा। वो पीस ये था कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है, मिडिल ईस्ट, हमारे दर्शकों के लिए भी यह जानकारी है, ध्यान से सुनिएगा। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को यह समझ में आ गया, पश्चिम एशिया की कंट्री को, कि अमेरिका वो ताकत नहीं रखता है कि उसको डिफेंड कर पाएगा। उनको यह भी समझ में आ गया है कि ईरान इज कांस्टेंट। ईरान से दुश्मनी करने से अच्छा है कि ईरान को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कर दो, क्योंकि युद्ध लड़ने से किसी का कोई फायदा नहीं है। तो अगर उसको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कर दोगे, इकोनॉमिकली तोड़ोगे, आने वाले समय में अगर कुछ इधर उधर बात हुई तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं कि ये सभी कंट्रीज शायद ईरान पर हमला भी कर सकती हैं। आपका टेक क्या है? क्या ये हमला करेंगे या फिर ईरान को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट करके और ज्यादा उससे अलायंस बनाएंगे? देखिए, ये दोनों करेंगे। जो अभी हुआ है ईरान पर अटैक, सऊदी अरेबिया का इराक पे, ईरानी मिलिशियाज पे, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है कि ये वॉर को ब्रॉडन करना चाहता था ईरान, जिसमें वो पार्टली सक्सेसफुल रहा है। दूसरी बात, अगर ये, क्योंकि अब तक ये ना जो आर्गुमेंट था कि अमेरिका उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, इसलिए ईरानी अमेरिकन इंटरेस्ट पे अटैक कर रहे हैं पूरे जीसीसी कंट्रीज में। अब ये इनको ये कहेगा कि इजराइल को हर छोटे मोटे चीज के लिए हमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल का ऑब्जेक्टिव और एजेंडा अलग है। इसलिए आपको भी खुलकर सामने आना होगा। यूएई काफी दिनों से उस पर अटैक हो रहे हैं, इजराइल के साथ मिलकर वो काफी दिनों से ये कोशिश कर रहा है कि वो अटैक करे। मुझे ये लग रहा है लिमिटेड वे में ये जितने जीसीसी कंट्रीज जिन पे अटैक हो रहा है, वो इन पर इनका प्रतिकार करेंगे फिजिकली। अगर वो सक्सेसफुल रहा, अगर वो अपने एंड पर अचीव कर पाए, तो डुअल स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी कि इकोनॉमिकली भी क्रिपल करो इसको, ईरान को, और स्ट्रैटेजिकली भी क्रिपल करो। अभी जो होर्मुज को इन्होंने बंद किया है, उसका सबसे बड़ा एजेंडा क्या है? सिर्फ वही चाहते थे कि इनका जो ऑयल है वो नहीं निकले, ईरान चाहता था। तो किसी ना किसी तरह इनको भी इन्वॉल्व करेगा अमेरिका, और उसी की कवायद चल रही है। क्योंकि अगर अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स नहीं कमिट कर रहा है, तो ये वॉर तो अनएंडिंग होता जा रहा है। इसीलिए इन सारों को एक और सवाल है, और ये सवाल मैं आपसे अगले चंक में पूछूंगा। विजय, दिखाइए जरा मुझे और अमिताभ सर को एक बार स्क्रीन पर। 50-50 में संभव हो तो इवन बेटर। मेरा सवाल आपसे यह है सर, यही वो पश्चिम एशिया के देश हैं जो हेविली अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सऊदी तो पूरी तरीके से ट्रंप में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर सच्चाई कही जाए, जराड कश्नर से लेकर इनका। इन्हीं के इन्वेस्टमेंट से एआई को पैसा मिल रहा है, और यही एनर्जी जो है वो एआई को फ्यूल करती है। मैं एआई की बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आम दर्शकों के लिए। अगर यहां पर यह हालात रहे तो एआई की कॉस्ट क्या नहीं बढ़ेगी? यहां पर यह हालात रहे तो क्या ये पैसा, पेट्रो डॉलर्स जो है, उसका नुकसान नहीं होगा? क्या ये पैसा अमेरिका में उतना ही इन्वेस्ट कर पाएंगे? ये एक बहुत दूर की सोच है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि आप हैं, इसलिए मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। आइए जरा, इस वक्त एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। अब मैं कहानी को यहां से शिफ्ट करके यहां लेके जा रहा हूं। यह है जॉर्डन। अगर ईरान ने
जॉर्डन पर हमला किया है, तो उसने बेसिकली जॉर्डन में जो अमेरिका के बेसिस है उन पर हमला किया है। अमेरिका ने अभी दुनिया में अपने बेसिस को हटा हटा के, बहरीन वगैरह से हटा के जॉर्डन शिफ्ट किया कि ईरान बहुत दूर तक हमला कहां तक करेगा।